पुराणों में मृत्यु और आत्मा के कष्ट के विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। प्रमुख पुराणों में आत्मा की यात्रा, उसके अनुभव और मृत्यु के समय होने वाले कष्ट का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो आइए जानते हैं कुछ सामान्य दृष्टिकोण। मृत्यु का समय। मृत्यु के समय आत्मा के शरीर से निकलने की प्रक्रिया को अत्यंत कष्टदायक माना जाता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन काल के कर्मों पर आधारित होती है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी सरल और सहज होती है, जबकि पाप करने वालों के लिए अत्यंत पीड़ादायक होती है। आत्मा की यात्रा। मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा 3 मुख्य चरणों में विभाजित होती है। मृत्यु की घड़ी। जब मृत्यु निकट होती है तब व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता। पुराणों में कहा गया है कि मृत्यु के समय यमदूत आते हैं और आत्मा को शरीर से निकालते हैं। यह प्रक्रिया बहुत कष्टकारी होती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए हों। शरीर से आत्मा का प्रस्थान। आत्मा को शरीर से निकालते समय यमदूतों द्वारा अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, जैसे शारीरिक अंगों को खींचना, मारना आदि। यह कष्ट वैसा ही होता है जैसे हजारों बिच्छुओं का डंक मारना। आत्मा की यमलोक यात्रा। आत्मा को यमलोक ले जाते समय अनेक प्रकार की कठिन मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। इस यात्रा में आत्मा को अपने जीवन के कर्मों का हिसाब देना होता है। यह मार्ग भी अत्यंत पीड़ादायक होता है, जिसमें आत्मा को विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। कर्म और कष्ट। पुराणों में कहा गया है कि मृत्यु के समय आत्मा को जो कष्ट होता है वह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। सद्कर्म। जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, उनके लिए मृत्यु की प्रक्रिया कम कष्टदायक होती है। उनके लिए यह प्रक्रिया एक शांतिपूर्ण नींद की तरह होती है, जिसमें आत्मा आसानी से शरीर से निकल जाती है। पाप कर्म। जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए होते हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक होती है। आत्मा को शरीर से निकालते समय उसे असहनीय कष्ट सहना पड़ता है। पुराणों में आत्मा के मार्गदर्शन के लिए विभिन्न विधियों का भी उल्लेख है, जैसे मंत्रों का जाप, धार्मिक अनुष्ठान और सद्कर्मों का पालन। इन उपायों से आत्मा को मृत्यु के समय कम कष्ट का सामना करना पड़ता है और वह यमलोक की यात्रा आसानी से कर पाती है। मृत्यु के समय आत्मा को होने वाला कष्ट एक जटिल और गूढ़ विषय है, जिसे पूरी तरह समझना कठिन है। पुराणों में दिए गए विवरण इस प्रक्रिया को समझने में मदद करते हैं, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने जीवन के सद्कर्मों का पालन करे और धर्म के मार्ग पर चले, जिससे मृत्यु का समय उसके लिए कम कष्टदायक हो। पुराणों में आत्मा की यात्रा और मृत्यु के समय के कष्टों का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति के कर्म और उसकी मृत्यु की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और जीवन को धर्म और सद्कर्मों के अनुसार जीना चाहिए। तो आइए जानते हैं मृत्यु के समय की प्रक्रिया। शारीरिक और मानसिक संकेत। जब मृत्यु निकट होती है तो व्यक्ति के शरीर में विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक संकेत प्रकट होते हैं। सांस की गति धीमी हो जाती है, हृदय की धड़कन कमज़ोर पड़ने लगती है और मस्तिष्क की गतिविधियां धीरे धीरे बंद होने लगती है। इस समय व्यक्ति को अपने जीवन की घटनाएं एवं चलचित्र की तरह दिखाई देने लगती है। यह व्यक्ति के संचित कर्मों का लेखा जोखा होता है, जो उसमें स्मरण कराता है कि उसके अपने जीवन में क्या क्या किया है। आत्मा का शरीर से प्रस्थान। जब आत्मा शरीर से निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है तो यह अत्यंत कष्टदायक होती है। पुराणों में इसे सूक्ष्म देह कहा गया है, जो शरीर के विभिन्न अंगों से होकर गुजरती है। आत्मा को शरीर के विभिन्न छिद्रों से बाहर निकलने के प्रयासों में अत्यंत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यह प्रक्रिया कुछ क्षणों से लेकर कुछ घंटों तक चल सकती है। आत्मा की यमलोक यात्रा। आत्मा जब शरीर से पूर्णतः निकल जाती है तो यमदूत उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। इस यात्रा में आत्मा को विभिन्न प्रकार के कठिन मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। पुराणों के अनुसार यमलोक की यात्रा एक कठिन और पीड़ादायक प्रक्रिया है, जिसमें आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यह यात्रा आत्मा के लिए एक प्रकार की परीक्षा होती है,
जिसमें उसे अपने पाप और पुण्य का हिसाब देना होता है। विभिन्न पुराणों में वर्णन। गरुड़ पुराण में मृत्यु और उसके बाद के कष्टों का विस्तार से वर्णन है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 13 दिनों तक अपने घर के आसपास भटकना पड़ता है। इन दिनों में उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं, जैसे भूख, प्यास और ठंड। विष्णु पुराण में मृत्यु के समय आत्मा को होने वाले कष्ट और यमलोक की यात्रा का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि यमदूत आत्मा को जबरदस्ती खींच कर ले जाते हैं और उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट सहते हुए यमलोक पहुंचाते हैं। भागवत पुराण में मृत्यु के समय की प्रक्रिया को अत्यंत पवित्र और शुद्ध बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान का स्मरण करता है उसे मृत्यु के समय कष्ट का सामना करना पड़ता है और उसकी आत्मा सीधे वैकुंठ धाम की ओर जाती है। कर्मों का प्रभाव। मृत्यु के समय आत्मा को होने वाले कष्ट का मुख्य कारण व्यक्ति के कर्म होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को कम कष्ट होता है और वह आसानी से आत्मा के शरीर से निकलने की प्रक्रिया को सहन कर लेता है। सद्कर्म। जिन्होंने अपने जीवन में धर्म, दान और सेवा का पालन किया है उनके लिए मृत्यु की प्रक्रिया सहज और शांतिपूर्ण होती है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा आसानी से शरीर से निकल जाती है और उसे यमलोक की यात्रा में कम कष्ट का सामना करना पड़ता है। पाप कर्म। जिसने अपने जीवन में अधर्म, पाप और अन्याय किए हैं उनके लिए मृत्यु की प्रक्रिया अत्यंत ही कष्टदायक होती है। आत्मा को शरीर से निकलने के लिए अत्यधिक पीड़ा होती है और यमलोक की यात्रा में अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मृत्यु को आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत माना गया है। आत्मा अमर होती है और शरीर केवल एक आवरण है। मृत्यु के समय आत्मा को कष्ट इसलिए होता है क्योंकि वह शरीर के साथ अत्यधिक जुड़ाव रखती है। ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध और शांति प्रदान कर सकता है। आध्यात्मिक साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए मृत्यु एक सुखद अनुभव हो सकता है, जिसमें आत्मा बिना किसी कष्ट से शरीर से निकल जाती है। भक्ति और स्मरण। भगवान का स्मरण और भक्ति करने से आत्मा को मृत्यु के समय कम कष्ट का सामना करना पड़ता है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अंतिम समय में भगवान का नाम लेता है उसकी आत्मा सीधी भगवान के धाम में चली जाती है। पुराणों के मृत्यु के समय आत्मा को होने वाले कष्ट का विस्तृत रूप से वर्णन है। यह कष्ट मुख्यतः व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्तियों के लिए यह प्रक्रिया कम कष्टदायक होती है, जबकि पाप करने वालों के लिए अत्यधिक पीड़ादायक होती है। आध्यात्मिक साधना, भगवान का स्मरण और धर्म के मार्ग पर चलने से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध और शांत बना सकता है, जिसमें मृत्यु का समय उसके लिए सहज और कम कष्टदायक हो जाता है। जीवन में सद्कर्मों का पालन करके व्यक्ति की आत्मा को मृत्यु के समय होने वाले कष्ट से मुक्त कर सकता है और एक शांतिपूर्ण यात्रा का अनुभव भी कर सकता है।